और ये फेक ट्रेड स्टोरी मुतअद्दिद बड़ी सोसाइटीज़ में हो रही है। फेक ट्रेड था, ये स्टार्ट करना पड़ा सोसाइटीज़ को। वही 30, 35, 40 या 45 डीलर जो होते हैं वही ख़रीदो फरोख्त कर रहे होते हैं जो इस सोसाइटी के ऑथराइज डीलर होते हैं। अर्ली मॉर्निंग उनमें से 5 ख़रीदारी करते हैं और इवनिंग को 5 उनमें से सेल्स करते हैं। ये फेक ट्रेड इसलिए है कि इसमें एंड यूज़र या मार्केट कहीं भी नहीं होती। सोसाइटी की फ़ाइल ख़रीदता है, उसे नुकसान होता है। इस वक्त पाकिस्तान में रियल एस्टेट के हवाले से जो भी चीज़ चल रही है वो फेक ट्रेड चल रही है। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम कामरान ख़ान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुशामदीद कहता हूँ। आज आपको मैं फेक ट्रेड स्टोरी रियल एस्टेट की बताना चाहता हूँ और ये फेक ट्रेड स्टोरी मुतअद्दिद बड़ी सोसाइटीज़ में हो रही है। ये फेक ट्रेड स्टोरी क्या चल रही है और एंड यूज़र इस वक्त कहाँ है, इन्वेस्टर कहाँ है और उसको इससे क्या नुकसान हो सकता है, नफ़ा हो सकता है, इस बारे में आज तफसील से बात करेंगे। अगर आपने भी किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो फेक ट्रेड स्टोरी आप मुकम्मल सुनें। ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। आगे जाने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर फीडबैक में दिया करें और साथ साथ वीडियो को लाइक करके व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। पॉसिबली हमारी कोई ना कोई वीडियो किसी न किसी दोस्त के काम आ जाए और किसी न किसी नुकसान से बच जाए। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फेक ट्रेड स्टोरी। फेक ट्रेड स्टोरी है क्या? असल में पिछले आपने देखा होगा कि अप्रैल 2021 के बाद आहिस्ता आहिस्ता रियल एस्टेट मार्केट नीचे आती स्टार्ट हो गई और नीचे आते 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 अप्रैल 2022 में रियल एस्टेट मार्केट बड़ी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। और यूं जो सोसाइटीज़ थी, जो बड़े ब्रांड थे, बड़े नेम थे सोसाइटीज़ के, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल, डिफरेंट साइज़ के कमर्शियल रेजिडेंशल्स पे बड़े बड़े प्रॉफिट रखे हुए थे। जिस तरह आपने देखा होगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी का 4 मरला कमर्शियल राउंड अबाउट उस पर प्रॉफिट सिर्फ 70 लाख रुपया पहुंच गया था और 8 मरला कमर्शियल राउंड अबाउट 1 करोड़ को क्रॉस कर चुका हुआ था और बाज़ इतलात के मुताबिक 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक भी पहुंच चुका था। लेकिन जूँ ही पाकिस्तान का रियल एस्टेट मुंह के बल गिरा और ट्रेड होना मार्केट में बंद हुई तो आपने ये भी देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो फेक ट्रेड था ये स्टार्ट करना पड़ा सोसाइटीज़ को, बल्कि सोसाइटीज़ को बाकायदा अपने डीलर्स को ऑर्डर देना पड़ा और ये कहना पड़ा कि आपने अगर मुश्किल वक्त में हमारे साथ साथ देना है तो तभी डीलरशिप बचनी है। यानी कि आपकी डीलरशिप बचने का सिर्फ एक ही ज़रिया है कि आप फेक ट्रेड स्टार्ट करें। अब ये फेक ट्रेड स्टार्ट किया है क्या? आपको डेली जो रियल एस्टेट की इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बड़ी मंडियां हैं, बड़े बाज़ार हैं, वहाँ पे आपको डेली कुछ बड़े ब्रांड की फ़ाइल ट्रेड होती नज़र आती हैं। सुबह सवेरे ये फ़ाइल सेल हो रही होती है और शाम को परचेज़ हो रही होती है बड़ी तेज़ी से। लेकिन इसके अंदर बेसिकली उस मंडी के वही 30, 35, 40 या 45 डीलर जो होते हैं वही ख़रीदो फरोख्त कर रहे होते हैं जो इस सोसाइटी के ऑथराइज डीलर होते हैं और वो एक दूसरे को चीज़ ख़रीद और फरोख्त करवा रहे होते हैं। अर्ली मॉर्निंग अगर एक G11 की बड़ी मंडी में अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी या जो है पॉकव्यू सिटी जैसे और गुलबर्ग जैसे बड़े ब्रांड के नेम बैठे हुए हैं तो अर्ली मॉर्निंग अगर 15-15 लोग बैठे हुए हैं या 30-30 लोग बैठे हुए हैं तो अर्ली मॉर्निंग उनमें से 5 ख़रीदारी करते हैं और इवनिंग को 5 उनमें से सेल्स करते हैं। और ये फेक ट्रेड इसलिए है कि इसमें एंड यूज़र या मार्केट कहीं भी नहीं होती, क्योंकि मार्केट में
ट्रेड इस वक्त मुकम्मल तौर पे रुकी हुई है, मुकम्मल तौर पे बंद है ट्रेड। और चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी सोसाइटी क्यों ना हो, डाउन है। और इसको खड़ा करने के लिए, सहारा देने के लिए जो उनके अथराइज डीलर्स होते हैं उन्होंने ऑर्डर दिया होता है कि इस बुरे वक्त के अंदर आप प्लॉट को सहारा देने के लिए, इस फाइल को सहारा देने के लिए फ़ेक ट्रेड खेलेंगे। और वो फेक ट्रेड में वो डीलर्स एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, असल में उनके पॉइंट्स बन रहे होते हैं। मतलब लेट्स सपोज मैं एक सोसाइटी का अथराइज डीलर हूँ और सोसाइटी मुझे ये कहती है कि अब हमारी फ़ाइल के ऊपर बुरा वक्त आ चुका हुआ है और आपने फेक ट्रेड करना है, तभी आपकी डीलरशिप बचेगी। तो फिर वहाँ पे ये होता है कि मैं मतलब देख रहा होता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग मैंने फ़ाइल ख़रीदी और फिर वो मेरा नंबर बन गया, इवनिंग को मेरी बिक गई, अगले दिन फिर मैंने ख़रीदी, फिर बेची, फिर ख़रीदी। इसके ऊपर बाकायदा से पॉइंट्स होते हैं। और जैसे जैसे ट्रांसफ़र हो रही होती है या गिव एंड टेक हो रहा होता है, स्टैम्प पेपर लिखे जा रहे होते हैं या जिस तरह भी जो भी मामलात हो रहे होते हैं, वो जो अथराइज डीलर है बाकायदा से उसके पॉइंट्स बन रहे होते हैं। और ये दोनों असल में अथराइज डीलर ही आपस में सारी की सारी गेम कर रहे होते हैं। तो इसमें दोनों साइड पे डीलर अपने पॉइंट्स तो सोसाइटी के सामने बना रहे होते हैं, लेकिन ट्रेड को सहारा नहीं दे सकते। ये इस वक्त की स्टोरी है। इस वक्त मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर फ़ेक ट्रेड हो रही है, जिसमें लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर 4 मरला कमर्शियल पे फ़ेक ट्रेड जारी है। आप जितने भी लोग हैं, आपके इर्द गिर्द भी नहीं पता कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर किसी किस्म की कोई ओपन ट्रेड हो रही है। लेकिन आप अगर G11 से ले के लाहौर, इस्लामाबाद और कराची की बड़ी मंडियों में जाएंगे तो आपको ये फ़ेक ट्रेड इसी सोसाइटी के जो अथराइज डीलर हैं उनके दरमियान आपको नज़र आ रही होगी। और यूं इस फेक ट्रेड के ड्यूरिंग जो बंदा भी सोसाइटी की फ़ाइल ख़रीदता है उसे नुकसान होता है, क्योंकि इस वक्त जो फेक ट्रेड हो रही है जिन जिन सोसाइटीज़ की हो रही है, और इसमें अगर कोई एंड यूज़र जंप करेगा या फिर मार्केट में से कोई छोटा इन्वेस्टर जंप करेगा तो उसे नुकसान होगा। क्योंकि अगले 9 माह से 1 साल तक रियल स्टेट पोलराइजेशन की वजह से मज़ीद नीचे जाएगा। लाहौर स्मार्ट सिटी की फ़ाइल जिसके ऊपर 4 मरला के ऊपर इस वक्त 18 लाख रुपए तक का प्रॉफिट है, 6 माह पहले इसके ऊपर 70 लाख रुपए प्रॉफिट था। और मज़ीद 6 माह बाद तवक्को की जा रही है कि ये लेवल या माइनस पे बिक रही होगी। ऐसी सिचुएशन के अंदर आज अगर कोई भी शख्स ऐसी फेक ट्रेड का हिस्सा बनता है तो वो बड़े पैमाने पे अपना नुकसान करेगा। और इस नुकसान में ज़्यादा खर्चा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है, क्योंकि जो भी बड़े ब्रांड हैं वो सारे के सारे बड़े ब्रांड ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं। और इस फेक ट्रेड के अंदर अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी जमा पूंजी लगाता है तो खदशा ये है कि वो 20 से 25 लाख, 30 लाख और 40 लाख तक भी नुकसान कर सकता है। और इस नुकसान से बचने के लिए, या आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में वाकई में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो मुनासिब वक्त कौन सा है, या लाहौर स्मार्ट सिटी में, पाकव्यू सिटी में वाकई में ट्रेड करना चाहते हैं तो मुनासिब वक्त कौन सा है। वाकई में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो मुनासिब वक्त आपके लिए मज़ीद 6 माह लेट है। आप मज़ीद 6 माह मार्केट को चेक करते रहें। मज़ीद 6 माह में ये प्रोजेक्ट जितने भी हैं जिन्होंने बुकिंग वाले हैं ये डाउन जाएंगे। उसके बाद इलेक्शन के नज़दीक ये फ़ाइलें आपको या तो माइनस पे और या लेवल पे मिल रही होंगी। और इलेक्शन के नज़दीक ही असल में बेहतरीन ख़रीदारी का टाइम होगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट, और नई गवर्नमेंट जब इलेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद नई गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बाकायदा से लेके आएगी और एक लॉन्ग टाइम 5 ईयर्स की पॉलिसी बनाएगी। और इस 5 साल की पॉलिसी में जब वो लेके रन करना शुरू होगी तो रियल स्टेट अपने मुकाम पे अगले 3, 4 या 5 माह में खड़ा हो जाएगा। मुकम्मल अगर ना भी खड़ा हुआ तो 10 से 15-20% खड़ा हो जाएगा। लिहाजा आपको कम वक्त और कम पैसा अपना नुकसान करना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप ऐसी ट्रेड करना चाहते हैं और उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, या आप ऐसी कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं जिसमें आज से 6 माह 8 माह पहले 70-72 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया प्रॉफिट था और आज उसके ऊपर कम प्रॉफिट है, आप ये ना समझें कि ये प्रॉफिट जो गिरा है ये लास्ट हाथ है। अभी मज़ीद 30 to 35% और मे बी
40% इन्हीं प्रोजेक्ट्स की फाइलों पे प्रॉफिट गिरेंगे। और ऐसा भी मुमकिन नज़र आ रहा है, पोलराइजेशन और पाकिस्तान की पॉलिटिकल से ज़्यादा जो इकॉनमी की सिचुएशन है, इसमें ये नज़र आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट्स मज़ीद डाउन जाएंगे और मज़ीद डाउन पॉसिबली ये माइनस में भी चले जाएं। और वो आपके लिए बेस्ट टाइम होगा वो जब आप इनमें इन्वेस्टमेंट करें। मौजूदा फेक ट्रेड में आप अगर हिस्सा बनेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली आप अगर हिस्सा बनेंगे तो बहुत बड़ा अपना नुकसान करेंगे। ये एक अलर्ट था जो आप स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक पहुँचाना था, क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें गिला करते हैं कि हमने हमेशा पाकिस्तान से पैसा कभी लेके नहीं गए, बल्कि पाकिस्तान में पैसा लाया, इन्वेस्ट किया और नुकसान करके गए। लेकिन इसका असल वजह यह है कि आप बर वक्त फैसले नहीं करते और आप दूसरे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। वो लोग जो असल में आपके पैसे से अपनी जेब भर रहे होते हैं या सोसाइटियों के अंदर अपना वकार बना रहे होते हैं और आपके पैसे और आपके एतमाद को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वक्त पाकिस्तान में रियल स्टेट के हवाले से जो भी चीज़ चल रही है वो फेक ट्रेड चल रही है। इस वक्त ओपन ट्रेड का बेस्ट टाइम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट नीचे जा रही है, कुव्वत ख़रीद पाकिस्तान में कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें कुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20% लोग जो हैं वो अपर क्लास के हैं और बाकी आप 85% जो लोग हैं वो जो है उनकी इस वक्त कुव्वत ख़रीद गिर रही है। पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, डीज़ल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। ऐसे में ट्रेड करना और किसी पैसे का नुकसान करना दुरुस्त नहीं है। आप अगर ओरिजिनल ट्रेड टाइम चाहते हैं तो इलेक्शन के वक्त या उसके फौरी बाद आप अपनी चीज़ें ख़रीदें और 6 महीने साल रख के उन्हें बेचें। इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त है। खुदा हाफिज़।